हम सब जनता से अपील करबो तोहनी के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से तोहनी रहा। हमनी तीनों भाई आज मुख्यमंत्री से मिलल हियो, ककरो बहकावे में ना आवा। धनबाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जन्म भल है और झारखंड के विरोध, धनबाद और बोकारो के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ना जा सके। देख, जगन्नाथ बाबू के तो सीधा संदेश रहते कि तुम्हें मंत्री लगा और आजुक कालुक की तरफ जाना है कि कोई भी जो विधेयक विधि है वो है, कोई प्रस्ताव जो पारित है वो है बिना मंत्री परिषद के जानकारी के बिना ना है वो है। अपील करते हैं हेमंत सोरेन के सरकार में इतना अकबकाए जरूरत ना है लोग के, हम नहीं लागल ही इटा एगो भई गई झारखंडी लोग के सभी सोचले बोका लगे हिंदू और हुंदू तू बात ना है जगन्नाथ काकू तो जाना है तोहर बिना मर्जी की पारिते नहीं भेलो। भाषा आंदोलन झारखंड का एक ऐसा आंदोलन जिसकी चिंगारी तो धनबाद से उठी, लेकिन कहीं न कहीं इसकी आग आज पूरे झारखंड में जल रही है। इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले जयराम महतो जी हमारे साथ हैं। इन्हीं से सीधे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये भाषा आंदोलन क्या है। जयराम जी, धनबाद से इस आंदोलन की आपने शुरुआत की, आज इस पर बहुत हद तक राजनीति हो रही है, चरम पे राजनीति हो रही है और पूरा झारखंड इस भाषा आंदोलन के चिंगारी में जल उठा है। क्या कहेंगे, इस आंदोलन की शुरुआत आपको क्यों करनी पड़ी? सर, सबसे पहली बात तो इस आंदोलन की शुरुआत मैंने नहीं, बोकारो के साथियों ने की थी। उन साथियों का तहे दिल से आभार करेंगे, अभिनंदन करेंगे। उनके बाद धनबाद में कार्यक्रम हुआ तो अगर कार्यक्रम की बात करें तो अगवा हम बोकारो को मानेंगे। हाँ, इस कार्यक्रम को करने की आवश्यकता क्यों पड़ी सर? कहीं ना कहीं जो झारखंड निर्माण हुआ था कि झारखंडी लोग पिछड़े तबके के लोग हैं, इनका सदियों से इतिहास रहा है, ये माने मुख्य धारा से सदैव वंचित रहे हैं। आज भी आप कहीं जाइए सर, माने वीडियो पे जाइए, CO बन देखिए, आप IAS IPS का पोस्ट देखिए, झारखंड के लोग नग्न हैं, जो मूलवासी लोग हैं यहाँ के वो नग्न हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड के जो जनमानस है वो समझने लगी है कि हमारे जो बच्चे हैं दिनों दिन बेरोजगार हो रहे हैं, बाहर खटने जा रहे हैं और वहाँ भी मजदूर एक मजदूर की तरह काम करते हैं और नतीजा क्या है, बाहर के लोग यहाँ बाबू बन के रहते हैं। तो मेरा सीधा सा है आंदोलन का सीधे रूपरेखा जो यही है कि जो भी स्टेट बने हैं उसकी एक पहचान है, उसकी एक विशेष आइडेंटिटी है, उसका कल्चर है, उसी के आधार पे अलग अलग स्टेट बने। तो फिर झारखंड का अतिक्रमण क्यों किया जा रहा है? कि भारत देश थोड़ा यहाँ पक्षपात होता है, यहाँ भेदभाव होता है, इन चीज़ों को मानना होगा। यहाँ क्या होगा पता है, हमारे जो स्टूडेंट्स रहेंगे, खासकर संथाली, कुड़माली, खोटा, मुंडारी बोलने वाले, उनको पूछा जाएगा कि आप जिको स्लोवाकिया का स्पेलिंग बताइए, और जो बाहरी लैंग्वेज, जो बाहरी बोरो लैंग्वेज है, चूँकि बोरो अधिकारी हैं, उनको पूछा जाएगा आप गोवा का स्पेलिंग बताइए। तो ये चीज़ें आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। हमारे जो लोग हैं वो धीरे धीरे ऐसे भी पिछड़े क्षेत्र के लोग रहे हैं, अगर आज एकजुट होकर नहीं लड़ें तो निस्संदेह हमें नुकसान होगा। परंपरा है, झारखंड नहीं पूरे भारत की यही परंपरा है। आप जहां जाइए उस भाषा में आपको बात करना पड़ता है। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं, लोग हैं, इनसे पूछिए, ये कोई महाराष्ट्र से रह के आया है, कोई तमिलनाडु से रह के आया है, कोई केरला से रह के आया है, वहाँ जब ये जाते हैं तो इनको इशारों में बात करना पड़ता है, या फिर जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है वो मोबाइल में गूगल करता है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, फिर वो इंग्लिश में बोलता है कि आई नीड राशन, आई नीड वाटर, आई नीड फ्रूट्स, इस तरह करके वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। तो इसका हम बुरा नहीं मानेंगे, उसका क्षेत्र है भाई, उसकी भाषा का ही महत्व होना चाहिए। तो फिर मेरे क्षेत्र में बिहारी भाषाओं, बोरो भाषा का स्थापना क्यों, अतिक्रमण क्यों? यही लड़ाई है। हम अपने आप को बचा रहे हैं, ना किसी को हिंसा कर रहे हैं, ना किसी को मार रहे हैं, ना किसी को भगा रहे हैं, हम खुद को बचा रहे हैं। और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि हमारा जो 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था, उनमें सुप्रीम कोर्ट का भी यही निर्णय था कि जो राज्य पुनर्गठन किए जाएंगे वो मुख्यतः भाषा, परंपरा और संस्कृति के आधार पर ही किए जाएंगे। तो हमारी जो संस्कृति है वो बिहार से कभी टेली ही नहीं किया है। आप कभी भी उठा के देख लीजिए, हमारे रहन सहन, हमारे खान पान के तरीके, हमारी भाषा, हमारी बोली चाली बिहार से कभी टेली नहीं किया है। तो इसलिए हमने आखिर अगर बिहार से टेली करता तो हम बिहार में रहते हैं, अगर हमारी कल्चर, हमारे संस्कृति अगर बिहार से टेली करती तो हम बिहार में ही रहते हैं, झारखंड हम अलग क्यों लेते हैं? तो इसका सीधा सा रीजन यही है कि हम लोग जल, जमीन, जंगल को आधार मानकर जंगल, पर्वत, पहाड़ों में जीने वाले आदिवासी प्रवृत्ति के लोग रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमारा जो मुख्य धारा में आने का जो क्रम था वो, क्योंकि वो तेज लोग हैं, सदियों से तेज हैं, उनका विश्वविद्यालय का हजारों साल का इतिहास है, उनके साथ हम लोग बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो सीधा संदेश है कि झारखंड को लूटने का चारागाह बना लिया है, झारखंड को जब तक लूटना है लूटिए, ये चीज़ अब नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के जो जनता है, खासकर जो युवा पीढ़ी है, वो समझने लगी है, वो चीज़ों को जानने लगी है। अब पहले झारखंड के लोग जुआन होते थे, अब ये सियान होने लगे हैं। विनोद बाबू ने कहा था पढ़ो और लड़ो, ये पढ़ने लगे हैं और हक अधिकार के लिए बोलने लगे हैं, लड़ने लगे हैं। इसीलिए कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। बिल्कुल इसमें हम तो कहें बाहर के स्टेट के साथियों का समर्थन है। एक बात है, इस आंदोलन से तकलीफ उनको है जो लोगों का छीन के खाते हैं,
जो अपना अपना खाते हैं ना, उनको कभी तकलीफ नहीं होगी। बिहार के लिए भी बिहारी के लिए बिहार है, बिहारी के लिए बिहार है, बंगाली के लिए बंगाल है, छत्तीसगढ़िया के लिए छत्तीसगढ़ है, गुजराती के लिए गुजरात है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको छीन कर खाने की आदत है, झारखंड को लूटने की आदत है, उनके पेट में अब दर्द हो रहा है कि झारखंडी अपना अधिकार मांगने लगा है। तो अधिकार अब मांगेगा, क्योंकि जब तक इंसान रहेगा, इंसान अपने हक अधिकार की बात करेगा ही। अच्छा, अभी जो सरकार है, अब हुआ सरकार है, जल जंग जमीन की ही सरकार है, तो अब क्या दिक्कत आ रही है कि अब झारखंडियों को अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा? गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार कहीं ना कहीं हमेशा डिस्टर्ब करती है। और मैं तो सीधा संदेश दूंगा हेमंत सोरेन को। वो केजरीवाल की बात करते हैं, उनके शिक्षा मंत्री केजरीवाल की बात करते हैं, तो केजरीवाल से आप सबक लीजिए। केजरीवाल ने जब पहली बार सरकार बनाई थी कांग्रेस के गठबंधन के माध्यम से, जब उन वादों को पूरा करने का समय आता है तो कांग्रेस पीछे से बैक करने लगती है केजरीवाल को, नहीं ये काम नहीं करना होगा, नहीं करना होगा। तो केजरीवाल ने एक मैसेज कंटेंट चलाया, मैंने भी वीडियो में देखा, सोशल साइट्स में देखा, और दिल्ली की जनता से सीधा अपील किया कि मैंने तो सरकार बना लिया है, लेकिन सरकार काम नहीं कर पा रही, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है, 2 स्वतन यहाँ है, एक ही को चाहिए ना, तो ये काम करने नहीं दे रही है। आप क्या चाहते हैं? दिल्ली वालों का मैसेज आया कि आप रिजाइन कीजिए, आपको पूर्ण बहुमत देंगे। और ऐतिहासिक, दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में ऐतिहासिक होता है, 70 में 67 सीटें केजरीवाल को जाती है। हेमंत सोरेन को भी कहना चाहेंगे, जो भाषा संघर्ष समिति है, अगर ये खतियान को बात करती है, अगर ये झारखंड के लिए डोमिसाइल की बात करती है, तो भाषा संघर्ष समिति झारखंड मुक्ति मोर्चा को वचन देती है और हम लोग मेहनत भी करेंगे, आपकी 30 नहीं 50 सीटें जाएंगी। आप केजरीवाल की बात करते हैं, आप केजरीवाल को फॉलो कीजिए। जैसे कि आप लोगों का जो मानव श्रृंखला आंदोलन हुआ, लाखों लोग इसमें शामिल हुए, उसके बाद आप ही के क्षेत्र के 3 विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट भी किया कि इस आंदोलन को आप यहीं पे रुकने दें, हम लोग साथ हैं और इसको हम लोग लागू करेंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आंदोलन अभी भी लगातार निरंतर जारी है। क्या लगता है आपको अपने नेताओं पर भरोसा नहीं? बिल्कुल नहीं, अब भरोसा नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा कि हमने देखा, आज सरकार बने लगभग 2 साल हो गए। आज अगर ये आंदोलन नहीं होता तो ये जाते भी नहीं, रांची तक ये जाते भी नहीं, ये गए भी ना तो इस आंदोलन को देख के, क्योंकि सबको डर लगने लगा कि उनकी जो ज़मीन है वो खसकने लगी है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हक अधिकार के लिए, झारखंडी के लिए मुखर होकर बोलेगा, मुखर होकर लड़ेगा, वही राजा बनेगा। तो उनको डर लगने लगा है, इनकी ज़मीनें हिलने लगी है। इससे पहले वे कहाँ थे? और लाख नहीं, अनुमान हम आंकड़ों के साथ बताएंगे। हमने स्टडी किया, उसको देखा, 54 डीजे था। जब वो शाम को वापस जाने लगे, अगर एक डीजे वाला के साथ अगर 2000 लोग गए तो लगभग 1 लाख 1.25 लाख, तो छोटा बच्चा लोग जो डीजे के साथ गया था उन लोग 1 लाख गया था, माँ बहन तो 1 लाख के ऊपर थी, और मैंने बुजुर्ग तो छोड़िए, लगभग 3.5 लाख से 4 लाख की आबादी थी। तो कहीं ना कहीं वो जो भीड़ देखी कि एक ऐसा भीड़ जिसमें कोई नेता नहीं है, एक ऐसा भीड़ जिसमें कोई फंडिंग नहीं है, एक ऐसी भीड़ जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई झंडा नहीं है, हर किसी के पेट में दर्द होने लगा है। उससे पहले आप कहाँ थे? उससे पहले आप कहाँ थे? और जब माननीयों के पेट में दर्द होने लगे, जब राजाओं के पेट में दर्द होने लगे, समझ लीजिए कि जनता सही रास्ते की ओर है। तो ये हमारी लड़ाई बिल्कुल सही रास्ते में है। हम लोग आगे पूरे झारखंड तक जाएंगे, जहाँ जहाँ तक होगा, जहाँ जहाँ बुलावा आएगा वहाँ कमेटी बनेगी झारखंडी भाषा संघर्ष समिति की। और ये भाषा से जो लड़ाई स्टार्ट हुई है ये डोमिसाइल तक जाएगी, क्योंकि मुख्य जो एजेंडा है हमारा वो डोमिसाइल है। सभी स्टेट का डोमिसाइल है, बिहार का डोमिसाइल है, उड़ीसा का डोमिसाइल है, बंगाल का डोमिसाइल है। झारखंड का कोई माँ बाप नहीं है। झारखंड में अगर कोई मेरा यहाँ भी तंबू गाड़ देना तो 4 दिन बाद बोलेगा हम झारखंडी हैं। झारखंड अभागा राज्य है, झारखंड अतिक्रमण हो चुका है चारों तरफ से। आप जाके देखिए, कुछ दिन पहले को बोकारो का पेपर पढ़ रहे थे, उसमें सीधा लिखा है, एकदम फ्रंट में लिखा है कि लोग आते गए, अतिक्रमण होता गया, लोग बसते गए। क्या ऐसी सुविधा और कहीं है? किसी राज्य में नहीं है। तो ये अन्याय झारखंड के साथ ही क्यों हो रहा है? देख, जगन्नाथ बाबू के तो सीधा संदेश रहता है कि तुम्हें मंत्री लगा, और आजुक कालुक गिदर अब जाना है कि कोई भी जो विधेयक विधि है वो है, कोई प्रस्ताव जो पारित हुआ है, बिना मंत्री परिषद के जानकारी के बिना ना भेल है, बिना तोहर मर्जी, बिना तोहर हस्ताक्षर के ना भेल है। इतने बात है ना। तो जखन किसान आंदोलन भेल ना, पंजाब के एगो कोई कोर हकल, वो केंद्रीय मंत्री हल, वो इस्तीफा दे दिल, वो इस्तीफा दे दिल। तो सभी जाना है कि तुम्हें जाना है। इटा एगो भई गए झारखंडी लोग के सभी सोचले बोका लगे, हिंदू और हुंदू, तो बात ना है जगन्नाथ काकू, तुम्हें जाना है, तोहर बिना मर्जी के पारिते नहीं भेल। अब किधर पढ़े लगल थी, विनोद बाबू कहा, तो खुद कहा कि हम विनोद बाबू चेला लगिए, तो पढ़ो और लड़ो, माने कि तोहनी पढ़ला लड़ला, एखनी पढ़ला है कि जो नियम पारित है जगन्नाथ बाबू के जानकारी है, एकदम जानकारी है। बिना कोई भी आप विधायक अब्सेंट हो सकता है, बिना मंत्री परिषद से चर्चा किए बगैर इतना बड़ा कानून तो बनेगा नहीं। तो ये थे हमारे साथ जयराम महतो जी, जिनका स्पष्ट कहना था कि जो भाषा विवाद है ये यहाँ से थमेगा नहीं और इसको जो है पूरे झारखंड तक लेके जाना है। और निश्चित ही ये जो आंदोलन है अब धीरे धीरे झारखंड के कई इलाकों में फैल चुका है। देखना होगा सरकार कब तक इसको प्राथमिकता से ध्यान देती है और झारखंडियों की आवाज़ को सुनकर झारखंडियों के हक में फैसला करती है।